किसी ने सच ही कहा है, वक्त एक जैसा नहीं होता। और दूसरी बात, बुरे वक्त का भी बुरा वक्त आता है। तो चलिए इसे आगे शुरू करते हैं। एक बार क्या हुआ, सुबह सुबह एक गुरु अपने शिष्य को लेकर नदी में नहाने के लिए जाते हैं और नदी के पास जाकर बैठ जाते हैं। गुरु को ऐसे बैठे हुए देखकर बाकी शिष्य भी वहीं बैठ जाते हैं। गुरुजी बस नदी को ही देखते रहते हैं। सुबह से शाम हो गया लेकिन गुरुजी नदी में नहाने के लिए उतरे ही नहीं। वो नदी को लगातार देखते ही जा रहे थे। सभी शिष्य ये देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं और उनके मन में सवाल का तूफान उठने लगता है, पर कोई भी गुरुजी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते। लेकिन एक शिष्य ने हिम्मत करके आदर के साथ गुरुजी से पूछ लिया, गुरुजी हम नदी में कब उतरेंगे? क्या आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? शिष्य को देखते ही गुरुजी ने कहा, जब नदी का बहाव बंद हो जाएगा तब हम पानी में उतरेंगे। सभी लोग जवाब सुनकर चौंक जाते हैं। एक शिष्य ने कहा, पर गुरुजी ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। इतनी बड़ी नदी का बहाव कैसे रुकेगा? ये लगातार बहती रहती है, यह तो नामुमकिन है। गुरुजी मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही कहा और यही आज का शिक्षा है। यह जिंदगी लगातार आगे बढ़ती रहती है, इस नदी की तरह जो कभी भी किसी के रोकने से नहीं रुकती। अब मर्जी तुम्हारी है कि तुम नदी के साथ आगे बढ़ते हो या फिर एक ही जगह हार कर, डर कर, घबरा कर बैठे रहते हो। इस नदी की बहती हुई लहरें बदलते हुए वक्त की तरह है और वक्त चाहे जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता जरूर है। अगर तुम्हें तुम्हारा वक्त बुरा हो तो हौसला रखना और चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में हिम्मत मत हारना। जिंदगी की इस नदी में आगे बढ़ते रहना, क्योंकि वक्त बदलने में देर नहीं लगता। बुरा वक्त सिर्फ तुम्हारी ही जिंदगी में नहीं बल्कि सभी के जिंदगी में आता है। फर्क सिर्फ इतना है, कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। जिसकी सोच सकारात्मक है और जिसमें सीखने का जज्बा है, वह बुरे वक्त से भी बुरे वक्त में भी अच्छाई को देखता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई रात के अंधेरे में चमकते हुए तारों को देखता है। जिंदगी का सुख और दुख इस नदी की लहर है जो हर पल बनती रहती है और मिटती रहती है। लेकिन तुम कोई लहर नहीं हो, तुम इस नदी की जल की तरह हो जो हर हाल में बहते ही रहते हो और बिना थके बिना रुके आगे बढ़ते रहते हो। तो अगर कभी जिंदगी में भी बुरा वक्त आए तो घबराना मत। बस एक बात याद रखना कि यह हमेशा रहने वाला नहीं है, क्योंकि बुरे वक्त का भी बुरा वक्त आता है। मत कर अपने दिक्कतों का शिकायत, क्योंकि जिन्हें कुछ करना होता है वो अपने दिक्कतों का पीछा छोड़ देते हैं और अपनी ज़िंदगी का रुख मोड़ देते हैं। जिस दिन आपके अंदर सक्सेस पाने का नशा चढ़ गया, फिर सक्सेस होने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आम इंसान जब किसी का ऑटोग्राफ लेता है तो बहुत बहुत खुश हो जाता है, और यही आम लोग करे तो सिग्नेचर कहलाता है और सक्सेसफुल करे तो ऑटोग्राफ हो जाता है। चीज़ एक ही है, बस दोनों का नाम और वैल्यू अलग हो गया है। और आपको भी अपने सिग्नेचर को ऑटोग्राफ में बदलना है तो फिर सक्सेस का नशा करना पड़ेगा। सफल होने के लिए जिस किसी को भी लग गई, उसके बाद उसके माइंड और बॉडी में जो एक्शन स्टार्ट होता है, जिससे इंटरनेशनल थिंकिंग टेंशन अलग ही लेवल में पहुंच जाता है। लेकिन सफलता पाने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ेगा, क्योंकि सफलता दूर से नहीं दिखाई देती है। जब तक उसके पास ना जाओ, अपने विल पावर और जुनून के उबाल से रास्ते में आने वाली प्रॉब्लम को जलाकर राख कर दोगे। दुनिया की दौड़ में इतनी तेजी और मेहनत से दौड़ो कि कोई पीछे नजर भी ना आए। जब सक्सेस का नशा चढ़ गया ना, तो दुनिया का कोई भी नशा कम पड़ जाएगा। डिसाइड कर लो, आगे जाकर पछताना है या कोशिश करके सफल या असफल होना है। पछताने से कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन कोशिश करके असफल भी हुए तो अनुभव मिलेगा जो कभी ना कभी सफलता में जरूर बदल जाएगा। लाइफ में सक्सेस के लिए कुछ कर गुजरने का नशा दुनिया का सबसे बेस्ट नशा है। जिस दिन आपने आज को छोड़कर अपने आने वाले कल के लिए सोचना शुरू कर दिया, समझ जाना सक्सेस का नशा चढ़ गया है। लोग कुछ भी बोले, आपको बस अपना गोल दिखाई देगा, समझ जाना सक्सेस का नशा चढ़ गया है। जिस दिन प्रॉब्लम की जगह सॉल्यूशन के लिए सोचने लग गए, समझ जाना सक्सेस का नशा चढ़ गया है। याद रखना, सफल लोगों को रास्ते आसान नहीं होते। जिन लोगों ने भी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, उन्होंने भी कई बार असफलताओं का सामना किया है। अगर किसी के अंदर सफल होने का नशा होता है, ना तब फेलियर के बाद और ना स्ट्रांग हो जाता है, बल्कि बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है।
माइंड और भी तेजी से काम करने लग जाता है। वो ये नहीं सोचता कि फेल हो गया, बल्कि ये सोचता है कि फेल होने का रीज़न क्या है ताकि उसको ठीक कर सकूं। किसी ने सच ही कहा है, फ्यूचर इज़ द बेस्ट टीचर। जो नाकामयाबी से गले लगाना नहीं जानता वो कभी तरक्की नहीं पाता। बार बार जीतने वाले के चीज़ से हेडलाइन बनती है, पर हमेशा हारने वाला जब जीतता है तो इतिहास बनता है। बार बार गिरने के बाद भी सक्सेस होने की लत लग जाने दो। अपने आप को इस मेहनत के नशे में खो जाने दो। देख लेना आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। किसी ने क्या खूब कहा है, मेहनत का फल और समस्या का हल रब देगा। ये मत सोचो कि कब देगा, जब भी देगा सब देगा। प्रॉब्लम किसके लाइफ में नहीं आता है, पर फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस प्रॉब्लम का सामना कैसे करते हैं। क्योंकि जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे परिवर्तन भी आएगा, जिससे आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। हो सकता है कुछ को आप माइंड एक्सपेक्ट कर ले और कुछ को नहीं। 90% लोग तो खुद को इसलिए नहीं बदल पाते हैं कि उनका जो कंपटीटर्स है वो आगे ना बढ़ जाए, और यही सोच सोच कर अपने आप को पीछे धकेलने में लगे रहते हैं, जिससे ऐसे लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि वो खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं। आपको बाज और कौवे की कहानी बताता हूँ, जिसे जानने के बाद आप फैसला लेना आपको जीवन में क्या करना है। कौवा एक लौता पक्षी है जो बाज के ऊपर बैठकर चोंच मारता है, और पता है आपको बाज उसका जवाब कैसे देता है। बाज उसको कुछ नहीं करता है। बाज लगातार आगे आसमान की ओर ऊंची उड़ान भरने लगता है, जिससे ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है और कौवा खुद ही वहां से गिर जाता है। बाज कभी भी कौवे से लड़ने में अपना दिमाग, टाइम और एनर्जी बर्बाद नहीं करता है, और यही आपको भी करना पड़ेगा। आपके हजारों दुश्मन या कंपटीटर से होंगे, पर आपको जिस तरह पढ़ना है, कंपटीटर या दुश्मन को सक्सेस होकर जवाब देना है। बस सोच के साथ एक्शन बदलने की देरी है, फिर देखना आपकी लाइफ भी बदल जाएगी। दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं कि वो क्या कर रहा होगा, और दूसरा वो जो ये सोचता है कि मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। अपना समय खुद के जीवन पर खर्च करो, ना कि किसी और के बारे में सोच सोच कर। जिस तरह आपकी हाथ में 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, उस तरह जीवन में एक जैसा नहीं होता है। जीवन में हमेशा बदलाव होते रहेंगे। आज आप टॉप पर हो, कल कोई और रहेगा, पर जब कोई और टॉप पर आएगा तो आपको इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कभी कभी आप ऐसे कंडीशन में और फंसते जाते हो जिसमें से निकलना मुश्किल हो जाता है, पर ऐसे समय में आपको खुद के बारे में सोचना है, बल्कि आपको खुद पर यकीन और बात की तरह अपने मंजिल की तरफ उड़ान भरना है। अपने लाइफ में जो परिवर्तन हो रहा है उसको एक्सेप्ट करके खुद को आगे बढ़ाना है। सोचो ना कि दूसरों को गिराने की, सोचो अब आपको तय करना है कि आपको 90% लोगों में जाना है या फिर 10% लोगों में जाना है, जिनको बस अपने मंजिल से मतलब होता है, रास्तों के गड्ढों या साथ में चल रहे लोगों से नहीं। 90% लोग 10% को गिराने को सोचते हैं और 10% लोग बस खुद को आगे ले जाने को सोचते हैं। हर मुश्किल का सामना करने का कर हौसला, क्योंकि इससे बदलेगी तेरी जिंदगी का फैसला। आप जितना सोचते रहोगे ना उससे कहीं ज़्यादा आपको लाइफ में चल रहा होता है। जस्ट बिकॉज लाइफ इज ए प्लेग्राउंड। जिंदगी एक खेल का मैदान है जहाँ 2 तरह के लोग होते हैं, एक खेलने वाला, दूसरा देखने वाला। पर खेलने वाला बहुत कम है और देखने वाला बहुत ज़्यादा। पर जीत वही रहा है जो खेल रहा है। वो गिर भी रहा है, वो उठ भी रहा है, वो दौड़ भी रहा है, वो सामने भी देख रहा है, अपने सपने तोड़ भी रहा है और सपने सच भी कर रहा है। हो सकता है आज आप भी गिर गए हो तो फिर बैठकर रोते रहो या अफसोस करते रहो और देखने वालों में शामिल भी हो सकते हो। क्या ऐसा करना है आपको? नहीं ना, तो फिर गिरने से मिट्टी लगी होगी, उसको साफ करके उठ जाओ और भूल जाओ कि चोट लगी है, भूल जाओ कि घुटना छिला है, भूल जाओ कि आपका स्कोर क्या है। बस इतना याद रखो कि जब तक खेल सकते हो तब तक जीत सकते हो। अपने लिए पढ़ना सीखो और अपनों के लिए लड़ना सीखो। कुछ भी हो, फील्ड का हिस्सा कभी मत बनना, क्योंकि जिंदगी में अलग रहने वाले का डर नहीं, हौसला देखा जाता है। पतंग की जिंदगी छोटी होती है, जब वो उड़ती है तो बड़ी तेजी से दौड़ती है। कट जाने के बाद भी वो सीधा जमीन पर नहीं आती, बल्कि बड़े गर्व के साथ अपना आखिरी सफर तय करती है और आराम से धीरे धीरे गिरती है, क्योंकि उसको पता है कि गिरने वालों की गहराई नहीं ऊंचाई देखी जाती है। गिरने वालों को नहीं, गिरकर उठाने वाले के लिए तालियां बजाई जाती है। फैसला तुम करो कि तालियां बजाना चाहते हो कि सुनना चाहते हो। कभी बहती हुई नदी पार करने वाले नाविक को देखना,
नदी के तेज बहाव से भी पार करने का हौसला बना लेता है। सीधा पार नहीं कर पाएगा, इसलिए तिरछा पार करता है, पर अपनी मंजिल तक पहुंचकर रहता है। हो सकता है आपके साथ भी यही हो रहा हो, सीधा जाने में परेशानी लग रहा हो। एक बार नजरिया बदल कर देखो, शायद मंजिल तक पहुंचने का रास्ता मिल जाए। क्योंकि लाइफ में जितना खेलोगे उतना ही अनुभव मिलेगा। कभी गौर करना, हर प्रॉब्लम में एक कामयाबी छुपी होती है। चाहे प्रॉब्लम कोई भी हो, पर हमको बस प्रॉब्लम ही दिखाई देता है, उसमें छुपा हुआ मौका नहीं। आपके लाइफ में भी अगर प्रॉब्लम चल रहा है, उसमें अपनी मंजिल खोजने की कोशिश करो। मुश्किल है जानता हूँ, पर नामुमकिन नहीं है।